श्रवणबाद के बुद्धिजीवी, बहुजन समाज के क्रांतिवीरों, बाबा साहब के, बहुजन भारत के कृतज्ञ साथियों, मातृशक्ति, छोटे बच्चों, युवा साथियों, मैं आपके सामने साहब कांशीराम जी के, जिनके साथ मैंने लगभग 23 साल कांशीराम जी के साथ बिताए, बहुत कुछ उनकी व्यक्तिगत लाइफ से, उनके मिशन से, उनके काम से सीखने को मिला। मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ। मैं अपने आप को बहुत अहोभाग्यशाली कह सकता हूँ कि मुझे उनके नेतृत्व में कुछ सीखने का मिला। साहब कांशीराम जी हमारे बहुजन आंदोलन के बहुत बड़े बहुजन सम्राट आप उनको कह सकते हैं। बहुजन सम्राट कांशीराम जी के बारे में बहुत लगभग करोड़ों लोग कांशीराम जी के जीवन में उनके साथ रहे, उनके प्रेरणाएँ उनको मिली। उनमें से मुझे 23 साल साहब कांशीराम जी के साथ व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी नज़दीक से, काफ़ी करीब से सीखने को मिला। जो कुछ मैं जान पाया, सीख पाया, एक ऐसा सोशल मीडिया का ज़माना है, ये साहब कांशीराम जी के जाने के बाद इस टाइप का कोई सीरियल, ऐसी कोई बातें शुरू नहीं हो उसकी। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं मणिराम बैलान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब कांशीराम जी, जो बामसेब कांशीराम जी ने बनाई थी, उस कांशीराम जी की बामसेब का कार्यकर्ता होने के नाते, और मेरे पास में जो जिम्मेवारी है राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि जो बातें अभी तक समाज के सामने नहीं आई वो बातें बताई जाए। कांशीराम जी के जिस दिन 8 अक्टूबर 2006 को जिन परिस्थितियों में कांशीराम जी को जाना पड़ा, या जिन परिस्थितियों में कांशीराम जी को निपटा दिया गया, या ये कहूँ सीधा सीधा कि जिन परिस्थितियों में कांशीराम जी के साथ घटना या दुर्घटना की गई, वो बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा बहुत कुछ बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। इस श्रवण भारत के पूरे राष्ट्र को ही नहीं, पूरी दुनिया में जो कांशीराम जी को प्यार करने वाले लोग, हो सकता है वो बहुजन समाज के ना सही दूसरे समाज के लोग भी ऐसे थे। कांशीराम जी के ऐसे बहुत से दोस्त थे जो बहुजन समाज के ना होके उन दूसरे लोग भी थे। ऐसे लोगों से मेरा दिल्ली में पिछले साल मिलने का मौका मिला। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने हम लेके आएंगे। ऐसी चीज़ें जो बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो बहुजन समाज को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जाना ज़रूरी बनता है। तो ये साहब कांशीराम जी के ऊपर एक सीरियल हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो ये वीडियो स्टोरी होगी, उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो उनके ऊपर दूसरा वीडियो सीरियल बनाया जा सकता है। अभी स्टोरी नुमा ये 10 से 15 मिनट की स्टोरी होगी, और ये तब तक चलती रहेगी साहब कांशीराम जी के अगले साल मार्च तक, 15 मार्च तक। उसके बाद इसके ऊपर जो साथी इसके बारे में कुछ बताना चाहता है, मेरे इस नंबर पे 98 126 00122 व्हाट्सअप नंबर है, वो आप दे सकते हैं। साहब कांशीराम जी के साथ जुड़े हुए किसी साथी के पास फ़ोटोग्राफ्स है, आप फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हैं। साहब कांशीराम जी जो बहुजन संगठन का अखबार निकालते थे, वो अगर किसी साथी के पास है वो भी आप भेज सकते हैं। आपके नाम से आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर आप भेजिए। आपके नाम से ये सारा कुछ एक उनका वो जो है इतिहास संकलन करने का बामसेब कांशीराम जी ने बीड़ा उठाया है। इसलिए आप सब साथियों से मेरी एक विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि जिन जिन साथियों के साथ, जो कांशीराम जी के साथ जिन लोगों ने काम किया, जिनके पास ऐसे फ़ोटोज़ हैं कांशीराम जी के साथ काम करने के, चाहे वो DS4 के समय के हों, बामसेब में काम करते हुए कार्यकर्ताओं के ऐसे फ़ोटो हों, या आपके बाप दादा ने किसी ने काम किया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ऐसी स्टोरी अगर ऐसा आपके कहीं भी पूरे भारत में जिन जिन साथियों के पास है, आप ऐसा भेजने की कृपा करें। ये 9812600122 पे ये जो हम कोशिश ये करेंगे कि सप्ताह में 3 या 4 स्टोरी आपको मिले, और उसके बाद जब जब हम इसको शूट करते रहेंगे, इसका हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत से साथियों के सुझाव हो सकते हैं, उन सुझाव का, सजेशन का भी स्वागत है। ऐसे साथी जो कांशीराम जी के प्रति प्यार करते हैं, वो जिन लोगों ने, ऐसे बहुत से नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने कांशीराम जी को नहीं देखा हुआ, केवल उनके अंदर पोर्ट्रेट में देखा है, ऐसे बच्चों को भी ये चीज़ प्रेरणा देगी। हमारे जो लोग इस देश में बदलाव चाहते हैं,
ब्राह्मणवाद का खात्मा करना चाहते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारे को बुलंद करना चाहते हैं, ऐसे वो नौजवान साथी, उन नौजवान साथियों का स्वागत है। आप जो है इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हर रोज़ शाम के लगभग 10 बजे ये स्टोरी आपके पास आया करेगी। आप यूट्यूब चैनल, हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, अशोका लाइव, दूसरा श्रवण भारत। अशोका लाइव और श्रवण भारत, आप दोनों यूट्यूब चैनल से इन स्टोरी को आप देख पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ऐसे इसमें कुछ भ्रांतियाँ, कुछ गलतियाँ हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमारा उद्देश्य किसी को भी नीचा दिखाना, किसी को कमज़ोर दिखाना कतई नहीं है, लेकिन कांशीराम जी के प्रति लोगों का प्यार, कांशीराम जी के प्रति श्रद्धा, कांशीराम जी के प्रति आस्था, कांशीराम जी का वो पक्ष जो अब तक दिखाया नहीं गया, वो पक्ष जो कांशीराम जी का बहुत से ऐसे मनुवादी लोग या मनुवादी लोगों के चाटुकार किस्म के लोग कांशीराम जी की उस बात को सामने नहीं लेके आना चाहते, उन सब बातों को हम इस सीरियल में हर रोज़ रखा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज के लोग अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कांशीराम जी, कांशीराम जी के जीवन के वो रहस्य, जो कांशीराम जी एक साइंटिस्ट थे, सर्वे ऑफ इंडिया में वो पहले उन्होंने काम किया देहरादून में, उसके बाद साहब कांशीराम जी देहरादून की सर्विस छोड़ के और पूना के अंदर जो कांशीराम जी ने जो पूना एक्सप्लोसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के अंदर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। ऐसे लोग जो बहुत से कांशीराम जी को नीचा दिखाने के लिए बहुत से लोग हैं ना, कांशीराम जी के बारे में कुछ भ्रामक बातें करते हैं, उन बातों का भी इसमें खुलासा होगा। आपके कुछ प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं, तो एक कार्यक्रम वीक में हम प्रश्न उत्तर का भी रखेंगे कि साहब कांशीराम जी के बारे में जो लोग भ्रामक बातें अगर करते हैं, आपको लगता है कि वो तथ्य सही नहीं है, तो आप सवाल कर सकते हैं। 23 साल में कांशीराम जी के साथ रहते हुए मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ऐसी बहुत सी बातें हैं कांशीराम जी के जीवन की, उनके जाने के बाद अब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि कांशीराम जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कांशीराम जी के रास्ते के बिना इस देश के अंदर क्रांति संभव नहीं है। अगर इस देश में आज कांशीराम जी हमारे बीच में होते तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए आज फिर हमें कांशीराम जी के रास्ते पे चल के एक बहुजन आंदोलन को खड़ा करने की ज़रूरत है, और इस सब के लिए कांशीराम जी की वो हर रोज़ आने वाली जो स्टोरी है, जो अनटोल्ड स्टोरी है, वो बहुजन आंदोलन को बिल्ड करने में हमें कामयाब करेगी। जाति तोड़ो समाज जोड़ो के आंदोलन को खड़ा करने में हमें कामयाब करेगी। बहुजन आंदोलन बिना जाति तोड़े, जात से जात जोड़ो, रोटी और बेटी के रिश्ते के बिना ये आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए कुछ हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ संगठनों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ धन शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे जो लोग जो सच में ये बात को जानना चाहते हैं, सच में कांशीराम जी का आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांशीराम जी के जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन कांशीराम जी के इतिहास को जला दिया गया था। कांशीराम जी का जो उनकी जो इतिहास जा रखा हुआ था 12 गुरुद्वारा रकाबगंज में, 12 गुरुद्वारा रकाबगंज में, वहाँ उनके उस पर आग लगा दी थी स्टोर पे। तो ऐसा बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे, तो वो बातें अब आपके सामने लेके आनी बड़ी ज़रूरी थी। तो मैं आपके सामने समय समय पे आपके बामसेब कांशीराम जी के माध्यम से, पंचशील श्रमण संघ के माध्यम से आपके सामने ये सब बातें आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें अच्छी लगेंगी। और सच थोड़ा कड़वा तो होता है, लेकिन सच दिखाना हमारा उद्देश्य रहेगा। किसी को नीचा दिखाना, किसी का आलोचना करना, किसी के साथ दुर्भावनावश कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे। इसलिए हम किसी का बिना नाम लिए हम कांशीराम जी की वो बातें आपके सामने रखेंगे। आज हम साहब कांशीराम जी को इस नव भारत के या भारत के बहुजन साम्राज्य के लिए या बहुजन समाज के लिए, आंदोलन के लिए, हमारे अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और आपके लिए हमेशा कांशीराम जी हमेशा हमारे लिए, आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो एक बार फिर साहब कांशीराम जी की सोच पे पैरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भारत,